प्रश्न पूछा गया है, मनदीप भाई, भजन सिमरन के वक्त मन को काबू कैसे किया जाए। आप कहते हो निर्विचार हो जाओ, कैसे छोड़ दें ये विचार। आप कहते हैं विचार छोड़ दो, ये विचार छूटेगा कैसे हमारे मन का। निर्विचार होने को कहते हो, लेकिन ये विचार छोड़ कैसे दें, हमें ये समझ में ही नहीं आता। जब भी हम भजन सिमरन के लिए बैठते हैं, तरह तरह के विचार पता नहीं कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, हमें खुद समझ नहीं आता। कभी कभी ऐसे सपने आते हैं जिनका हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। ऐसे डरावने सपने, धमकाने वाले सपने, और भी न जाने क्या क्या दिखाई देता है। आपकी वीडियो सुनकर हमें ये तो पता लगा कि ये विचार हैं, हमारे मन के विचार। लेकिन निर्विचार कैसे हो जाएं, मन के पार कैसे चले जाएं, कैसे हम इस मन को काबू करें। आपका तो चलो हो गया, आप तो कहते हो कि जी आसान है, आसान है, लेकिन ज़रा हम जैसों का भी तो सोचो। ऐसा है कि हम छोटे बच्चे की भांति हैं, जैसा कि आप कहते हो कि अ व स ABC सीखते हैं छोटे बच्चे। अब आप PhD में बैठे हो, आपके लिए आसान है पर हमारे लिए मुश्किल है, तो कृपया इन बातों को समझाने की कृपा करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सुनने जा रहा है, कृपया अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। हो सकता है कोई ना कोई तुक, कोई ना कोई वाक्य या कहीं वीडियो में आपको अपने प्रश्नों के जवाब मिल जाएं, जिससे आपका ये जो चलायमान मन है काबू में आ जाए। जैसा कि मैं अभी मन के ऊपर आने वाले विचारों के प्रश्नों के उत्तर कई बार दे चुका हूँ, फिर भी ये जो भाई साहब हैं, इनको फिर भी समस्या उठ खड़ी हुई। तो हो सकता है इन्होंने मुझे पहले सुना नहीं होगा, 5-7 वीडियो सुनी होंगी और उसके बाद फिर ये प्रश्न खड़ा कर दिया। तो मेरी ये भी विनती रहती है कि जी पुरानी वीडियोज़ अवश्य सुना करो और इस वीडियो को भी पूरा सुनने की कृपालता अवश्य करना। समझ आए या ना आए, एक विनती ज़रूर स्वीकार कर लेना, पूरी वीडियो सुनना। बाकी फिर भी मैं कोई बाधा नहीं दूंगा, आपकी अपनी मौज है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहा हूँ, जो कि है निर्विचार कैसे हुआ जाए, कैसे हम विचारों को छोड़ दें। मेरे मित्र, इसे थोड़ा समझना उपयोगी है। अब फर्ज करो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। सोचो, अभी आप सभी भी कल्पना कर सकते हैं, मैंने अपनी हाथ की मुट्ठी को कस के बांधा हुआ है, पूरा जोर लगाकर कस के बांधा हुआ है। और अगर मैं आप लोगों के पास आकर पूछूं कि ये जो मैंने मुट्ठी कस कर बंधी हुई है, मुझे खोलनी है, कैसे खोलूं, तो आप लोग क्या जवाब देंगे मुझे? आप लोग कहेंगे कि मुट्ठी मत बांधो, जोर मत लगाओ, जोर लगाना छोड़ दो और मुट्ठी आसानी से खुल जाएगी। आप लोग मुझे सलाह दोगे कि बांधो मत। खोलने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, बांधने के लिए कुछ करना पड़ता है, जोर आजमाइश करनी पड़ती है, पूरा जोर लगाना पड़ता है। बांधने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। अगर मैं ना बांधूं तो मेरी मुट्ठी खुल जाएगी। जो मैंने हाथ में पूरी अंगुलियों को जोर से जकड़ा हुआ है, तो इसको मैं छोड़ दूं, तो इसको मैं ना बांधूं तो मुट्ठी खुल जाएगी। तो खुला होना
मेरे हाथ की मुट्ठी का स्वभाव है। अब इसमें दो बातें समझ लेना जरूरी है। पहली, विचार हम कर रहे हैं, ये जो मन में उठते हुए विचार हैं, ये जो मन तंग करता है, मन यानी, अब पहले मन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ऐसा सोचो कोई खाली कमरा है, उस कमरे को हम नाम दे दें मन। कमरा पूरा खाली है, नाम दे दिया उस कमरे का मन। अब मैं उस मन रूपी कमरे में हमारे ख्यालात डाल दूं, हमारे संस्कार डाल दूं, हमारे कर्म डाल दूं, हमारे पुराने कर्म, आने वाले कर्म, जो भी मैं डालता चला जाऊं, वासनाएं डाल दूं, कोई इच्छा डाल दूं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार डाल दूं, तो इन सभी का जो जोड़ है उसको मैं कह दूंगा मन। यानी मन अपने आप में कुछ नहीं है, परंतु जब ये विचार इकट्ठा होते हैं तब उसको कह देता है मन। यानी इन विचारों का, भावनाओं का, वासनाओं का जो समूह है, इकट्ठ है, इसको हम कह देते हैं मन। मन असल में है नहीं, परंतु हमारे अंदर विचार उठते हैं, भावनाएं उठती हैं, वासनाएं उठती हैं, उसको हम कहते हैं मन। तो मन किससे ताकत लेता है? हमसे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि विचार हम कर रहे हैं, पकड़े हुए हैं, इसीलिए चल रहा है। तो ये मत पूछो कि हम विचार को कैसे छोड़ें, यह पूछें कि हम विचार को कैसे पकड़े हुए हैं। ये पूछो कि तुम लोग अपने मन को कैसे पकड़े हुए हो। और पकड़ने की तरकीब ख्याल में आ जाए तो छूटना अपने आप हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि हम इन विचारों को जो आते हैं भजन सिमरन के वक्त कैसे पकड़े हुए हैं। अब पकड़ने की तरकीब है। क्या तरकीब है? उसको कहा जाता है तादात्म्य, आइडेंटिटी। हम प्रत्येक विचार के साथ अपना तादात्म्य यानी जुड़ाव कर लेते हैं। क्रोध आया, आप कहते हैं जी मुझे बड़ा क्रोध आया। आप फैसला कर पाते कि मैं अलग हूं और क्रोध अलग है? एक विचार भीतर चल रहा है और आप उस विचार के साथ एक हो जाते हैं और लगता है कि यही मैं हूं। अब फर्ज करो आपने मुझे कहा कि मनदीप तू गधा है, तू पागल है, तू कुत्ता है, तू कमीना है। अब अगर मनदीप, आपने एक विचार दिया मुझे कि तू गधा है, ठीक। अब मनदीप के अंदर विचार आया कि मनदीप तू गधा है। अब अगर मनदीप उस विचार के साथ एक हो गया कि मनदीप गधा है, तो उसके अंदर से क्या उठा? क्रोध उठा कि तूने ऐसे कैसे मुझे कह दिया जी गधा, मैं तो गधा हूं नहीं। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि विचार था, परंतु मनदीप ने ये समझ लिया कि ये विचार मैं हूं। कहा किसी ने कि मनदीप तू गधा है, हालांकि एक समझदार व्यक्ति कहेगा कि किसी के गधा कहने से मैं गधा थोड़े ना हो जाऊंगा। किसी ने मुझे भैंसा कहा तो मैं भैंसा हो जाऊंगा क्या? नहीं हो जाऊंगा। अब सोचो, किसी ने मुझे कहा मनदीप तू गधा है, तू कुत्ता है। अब कुत्ते के समान मेरे पूंछ थोड़े ना आ जाएगी। जैसे किसी ने कहा, अब कुत्ते के समान मैं चलना फिरना थोड़ा ना शुरू कर दूंगा, या भाव भाव करना शुरू कर दूंगा, या गाय की तरह रंभाने शुरू कर दूंगा, या गधे की तरह कैकू कैकू करना शुरू कर दूंगा। नहीं करूंगा। समझदार व्यक्ति अगर मैं हो जाऊं तो मुझे पता है कि किसी ने मुझे गधा कहा तो गधा कहने से मैं हुआ नहीं, गाली निकाली तो गाली निकालने से मैं हुआ नहीं। परंतु हम क्या करते हैं? विचार चल रहा है और विचार के साथ जुड़ जाते हो। जैसे अभी मनदीप गधे के विचार से जुड़ा कि मनदीप गधा है। जैसे जुड़ा तो मनदीप समझने लगा कि मैं गधा हूं, पर मैं हूं नहीं। तो गधा हो गया तो गधे की तरह हो तो नहीं गया, परंतु विचार के साथ तादात्म्य है, बेहोशी इतनी है, अज्ञानता इतनी है कि मनदीप समझता है कि ये मैं हूं।
अब कभी आप लोगों ने ख्याल किया, आप सदा अलग हैं, आपके विचार चल रहे हैं भीतर, आंख बंद हो या बाहर, आंख आपने खुली हो या आपने बंद की हो, आपके विचार अलग चल रहे हैं। आकाश में नीला बादल उड़ा जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं। आप ये कहते हैं कि मैं नीला बादल हूं या काला घना बादल हूं। बारिश के मौसम में काले घने बादल आते हैं, तो क्या आप उन बादलों को देखकर ये कहते हो कि मैं ये काला बादल हूं? आप कहते हैं वह नीला बादल जा रहा है, वह काला बादल जा रहा है, देखने वाला मैं हूं। तो उसी प्रकार से मन के आकाश पर एक विचार चल रहा है। क्या? मन के आकाश पर एक विचार चल रहा है। आप लोगों ने आंख बंद की, भजन सिमरन के लिए बैठे या आप लोग ध्यान के लिए बैठे, तो विचार चल रहा है। तो आप लोग क्या कहते हो? फौरन कहते हो मैं ये हूं, मैं ये विचार हूं। सास ने कुछ कह दिया, ननद ने कुछ कह दिया, भाभी ने कुछ कह दिया, बड़े भाई ने, बॉस ने कुछ कह दिया, आप लोग सोचते हो यह मैं हूं। अब झंझट में पड़ गए। अब मन के आकाश पर विचार उतनी ही दूरी पर चल रहा है आपसे जितना उस आकाश पर एक बादल चल रहा है। अब जैसे कि बारिश के मौसम में बाहर है, बाहर निकले या आकाश दिखाई दे रहा है, बादल आ रहा है, तो बादल आया और गया, सिंपल। तो उसी प्रकार से मन के आकाश पर भी बादल चल रहा है। आप फिर भी अलग हैं। आप दूर खड़े होकर एक विटनेस की तरह, साक्षी की तरह हैं, उससे ज्यादा नहीं। आप देखने वाले हैं। अब मेरी बात ख्याल में ले लेना कि आपको ये बार बार याद करना होगा कि मैं इन विचारों से अलग हूं। दिन भर में जब भी आप अपने मन के विचारों में खो जाएं, खोते इसीलिए हैं क्योंकि आप समझते हैं कि ये विचार मैं हूं। जैसे ही सोचा कि ये विचार मैं हूं, डूब जाते हो। आप अपने अतीत से और आने वाले कल से जुड़े रहते हो। आज में तो जीते नहीं, प्रेजेंट में तो जीते नहीं। तो आप लोगों को दिन भर बार बार ये याद करना चाहिए कि हाँ, ये विचार चल रहा है, इससे मैं अलग हूं। जैसे बादल आकाश में चलते हैं और आप खड़े होकर देखते रहते हो, ऐसे ही विचारों को भी तो देखने वाले आप हो कि नहीं? विचारों को आप देखते हो कि नहीं? अगर आप विचार होते तो विचारों के खत्म होने से आप खत्म हो जाते। आप लोग तो फिर भी खत्म नहीं होते। तो खत्म क्यों नहीं होते? क्योंकि आप विचार नहीं हो। तो निरंतर हमें ये याद रखना होगा, दिन भर में काम करते हुए जब भी याद आए कि मैं इन विचारों से अलग हूं और कोई मैं विचारों से जुड़ा हुआ नहीं हूं। लेकिन हम विचार से अपने को जोड़ने की आदत के इतने आदी हो गए हैं कि हमें ख्याल भर नहीं आता। जब गुस्सा आता है तो बजाय इसके कि आप कहें कि मेरे सामने क्रोध आ गया है, आप कहते हैं मैं क्रोधी हो गया हूं। आप गलत कहते हैं। अब मैं अपनी बात बताता हूं, क्योंकि दूसरों का मुझे पता नहीं, दूसरों के बीच में मैं घुस के नहीं देखता, बताता मैं अपना ही अनुभव हूं। अब देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हर किसी को आता है। अब मैं क्रोध की ही बात करूंगा। अब जैसे ही मेरे भीतर क्रोध आया, मैं देखता हूं कि मेरे इस शरीर को क्रोध आ रहा है, तो मैं ये देखता हूं कि क्या इस क्रोध की आवश्यकता है। अगर मेरा अंदर से जवाब आए, यानी कि अगर मैं कहूं कि हाँ आवश्यकता है, तो मैं उसका इस्तेमाल करता हूं, क्रोध की ताकत का। अगर मैं बाहर देखूं कि क्रोध की आवश्यकता नहीं है, तो मैं उसका क्यों इस्तेमाल करूं। अब उदाहरण के लिए, मेरे यहाँ पे जहाँ पे मैं किराए पे रहता हूँ, इस किराए के मकान के बाहर कोई व्यक्ति लड़ने झगड़ने आ गया। अब लड़ने झगड़ने आ गया तो मैं पहले ये देखूंगा, क्रोध तो आया, क्रोध आता ही है, हर किसी को आता है। तो मैं ये देखूंगा कि क्या यह क्रोध की शक्ति की जरूरत है। अगर तो जरूरत है तो मैं जरूरत लूंगा, अगर जरूरत नहीं है, वैसे तो 100% जरूरत होती नहीं है, क्योंकि अगर कोई समझदार व्यक्ति देखे तो वो कहेगा कि भाई
अगर क्रोध किया, अगर सामने वाली बात का शांति से उत्तर नहीं दिया, अगर क्रोध किया, तो भैया लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है और भी न जाने क्या क्या हो सकता है। तो समझदारी इसमें है कि इस क्रोध को पीछे हटा दिया जाए। तो जब मैं देखता हूं कि क्रोध की कोई आवश्यकता नहीं है, आया है, आवश्यकता तो है नहीं, तो जब आवश्यकता ही नहीं है तो मैं इसका क्यों इस्तेमाल करूं? जरूरत ही नहीं है तो मैं इसका क्यों इस्तेमाल करूं? कोई जरूरत नहीं है। तो मैं कहता हूं कि भाई क्रोध की अभी आवश्यकता नहीं है, मत आओ। क्रोध आया, रुका और चला गया। ऐसे ही काम वासना में होता है। काम वासना आई क्योंकि प्रकृति का जो नियम है, प्रकृति चाहती है कि भाई मेरी ये जो सृष्टि है ये बढ़ती रहनी चाहिए। ठीक, अब सृष्टि के बढ़ाने में ये जो काम अंग है ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब ये सोचो कि मुझे वासना उठाई, अब मेरे अंदर वासना आई, तो मैं ये देखूंगा कि क्या मुझे बच्चों की जरूरत है, क्या सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए मुझे बच्चों की जरूरत है। अगर तो है फिर तो मैं उस वासना में उतरूंगा, अगर नहीं है तो फिर क्या लूंगा मैं उससे? उसकी जरूरत ही नहीं है, फिर मैं करूंगा क्या उस वासना का? ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल बता रहा हूं जो मैं करता आया हूं। क्योंकि बहुत से होते हैं, कहते हैं कि जी आपने कैसे ये किया, आप कैसे किया करते थे। तो मैं सीधा और साफ आप लोगों को समझा रहा हूं। ये नहीं है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मर जाते हैं। अरे भैया, काम वासना ना होगी तो तुम्हारे बच्चे कैसे होंगे? क्या गुरु नानक देव जी महाराज के बच्चे नहीं थे? क्या बाबा कबीर के बच्चे नहीं थे? हर किसी के थे। क्या बाबा जी महाराज के बच्चे नहीं हैं? बिल्कुल हैं। क्या बाबा सावन सिंह के बच्चे नहीं थे? क्या बाबा चरण सिंह जी के बच्चे नहीं थे? बिल्कुल थे। कहने का मतलब उन्होंने उपयोग में ली इन शक्तियों को। जब उनको इनकी जरूरत थी इस्तेमाल किया, जब नहीं जरूरत थी तो छोड़ दिया। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आते ही नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं, मुश्किल से कोशिश करके उसको लाना पड़ता है। परंतु हमें किसी ने समझाया नहीं, या किसी ने बताया नहीं, या कोई बताता है तो हम समझते नहीं है। इसीलिए हमें इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब जैसे क्रोध आया, आप सोचते हो कि भाई मुझे क्रोध आया। भाई आपको क्रोध नहीं आता, आपका शरीर रिएक्ट कर रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है। अब आप दो कर्म कर सकते हो, या तो क्रोध को बाहर निकाल दो जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, या क्रोध को अंदर रखो, उसकी भी अपने अपने फायदे हैं। क्रोध आया और रुका और गया। अब जैसे बहुत से सोचते हैं कि भाई अपने बच्चों को मारना पड़ता है, डांटना पड़ता है। देखो, अब जैसे दवाई होती है, दवाई की इंटेंसिटी, दवाई की डोज घटाई बढ़ाई जाती है। छोटे बच्चों को छोटी गोली देते हैं, आधी गोली देते हैं, बड़े लोगों को बड़ी गोली, एक गोली या दो गोली, अपनी अपनी कार्य क्षमता के अनुसार। ठीक, अब देखो तुम लोग कभी कभार क्या करते हो, बच्चों पर इतना ज्यादा क्रोध करते हो कि उनमें डर की ग्रंथि पैदा हो जाती है। यह बहुत ही खतरनाक है। आपका बच्चा कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब बच्चों पर क्रोध की जो मात्रा है वो कम इस्तेमाल करनी है। अब मान लो क्रोध आ गया जी, तो क्रोध को 100% नहीं बाहर निकाल देना है। क्रोध का इस्तेमाल करो उनको डांटने के लिए, थोड़ा ठीक करने के लिए। मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। कुछ सो गए होंगे, कुछ ध्यान में डूब गए होंगे, खैर कोई बात नहीं। तो देखो, जैसे बच्चों के लिए छोटी गोली होती है या उनके लिए दवाई की मात्रा कम होती है, ठीक उसी प्रकार से क्रोध की मात्रा भी कम करो। अगर मात्रा कम नहीं करोगे तो हो सकता है आने वाले वक्त में बच्चे आपके दुश्मन हो जाएं, बच्चे कुछ भी कर दें, उल्टी सीधी हरकतें। कहने का मतलब बच्चों के लिए 1% क्रोध या उससे भी बड़ा कम क्रोध काफी है। उससे भी कम क्रोध होगा, अब 100% क्रोध तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 1% या उससे भी बहुत कम, 1 से भी कम, हल्का सा क्रोध, डांट दिया, डपट दिया,
थप्पड़ मारना भी है तो उसकी जो मात्रा है उसको भी भाई कम करो। मैं क्या कह रहा हूं, उसकी भी मात्रा बिल्कुल कम कर दो। जोर से गुस्सा आया है तो हल्का सा धीरे से कि भैया ऐसा मत करो। बिल्कुल 100% क्रोध में आ जाओगे तुम तो अपने बच्चों को मार ही दोगे। तुम्हारे अंदर तो ग्रंथि पैदा हो जाएगी तुम्हारे बच्चों के अंदर। तुम्हारे बच्चे तो आने वाले वक्त में डटकर लड़ भी नहीं सकते, और हो सकता है तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ बात करने में दिक्कत लें, बात करने से डरें। हो सकता है तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ बातें शेयर भी ना करें। यह भी एक कारण होता है। तो क्रोध का इस्तेमाल भाई उतना सा, जहां थोड़ा और क्रोध आ गया, मारो मत, डांट दो, ये तुमने क्या किया, ये क्यों किया। हालांकि सही बात पे डांटो। अगर गलत बात पे डांटोगे तो भैया फिर तुम्हारे सिर पर आ जाएगी बात। गलत बात पे डांट दिया, उसकी गलती नहीं थी या कुछ नहीं था, तो भाई तब भी आपको दिक्कत होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि इन शक्तियों का प्रयोग कैसे लेना है। अब सबसे ज्यादा क्रोध ही आता है और काम वासना आती है। अब मैं क्रोध के बारे में ही बता रहा हूं कि भैया देखो तुम्हारे बच्चे हैं। हाँ, हर माँ बाप को चिंता होती है, परंतु इतना भी ज्यादा क्रोध की शक्ति का इस्तेमाल ना करो कि भैया तुम अपने बच्चों को अपने दुश्मन ही बना लो। 99% प्रेम करो, 1% इस क्रोध की शक्ति का उपयोग लो। बस डर ही काफी होना चाहिए, हल्का सा वो भी। और बच्चों को ये भी लगना चाहिए कि नहीं भाई, मुझे अगर कुछ बोला गया है, डांट पड़ी है, तो मेरी गलती पे पड़ी है। अगर 24 घंटे मुंह फुलाकर ही रहोगे तो तुम्हारे बच्चे तो बोलेंगे, ले ये तो 24 घंटे इसका यही काम है। प्रेम दो, 99% प्रेम दो, उसके बाद 1-8% डांट भी दिया तो बच्चे भूल जाएंगे। वो बोलेंगे हाँ मेरी गलती पर ही मुझे ऐसा बोला गया या मुझे मारा गया या कुछ भी आपने सजा दी है। अगर आप 100%, तो भैया बच्चे आपके दुश्मन हो जाएंगे। अब वैसे ही आपकी काम वासना है, बच्चे हैं, 2 बच्चे हो गए हैं, 3 हो गए हैं, अब उसकी ज़रूरत ना रही। अब काम वासना का इस्तेमाल लो अपने जो पति है या पत्नी के, उसके कहने पर, अपने पति और पत्नी की इच्छा पर जियो। नहीं इस्तेमाल है तो क्यों उसको कोशिश करते हो कि भाई इसको बढ़ाया जाए। आग में घी मत डालो। अब लोभ है, लालच है, अब लालच का भी कम उपयोग करो। अब देखो, ज़रूरत के लिए पैसा कमाना पड़ता है। अब पैसा कमाने के लिए लालच की शक्ति का उपयोग होता है, लोभ का। अगर लालच नहीं होगा तुम लोग कमा नहीं पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कमा पाओगे। बिल्कुल नहीं कमा पाओगे तो भैया तुम लोग ऐसे ही गालियां खाओगे, पति की, पत्नी की, जो भी तुम्हारे आसपास रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं। लालच की शक्ति का इस्तेमाल उतना ही करना है ज़रूरत के लिए। अब मोह है, अगर तुम्हारे अंदर मोह नहीं होगा तो तुम अपने बच्चों को पालोगे क्यों? तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार होते हैं, परंतु इनको काबू करना आना चाहिए। ये मैं आज आप लोगों को प्रैक्टिकली बता रहा हूं। अब लालच है, लालच का उपयोग लो, थोड़ा सा लालच का उपयोग लो, 10%, 5%, जितनी भी तुम्हारी ज़रूरत है। अगर लालच का 100% इस्तेमाल करोगे तो बस और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए। अभी यहाँ पे जिस मैं मोहल्ले में रहता हूँ, जिस मैं सिटी में रहता हूँ, झलेड़ा में, तो यहाँ पे मैं लालों को देखता हूँ, ये जितने भी 1-1 लाख रुपए की एक दिन में सेल करने वाले। अब 1-1 लाख की सेल एक दिन में करने वाले, उनका मुनाफा भी 20,000, 30 या जितना भी समझ सकते हो। वैसे तो मुनाफा कम ज़्यादा हो सकता है मैं गलत भी हूँ, परंतु जो एक दिन में 1 लाख की सेल कर रहा है व्यक्ति, तो मुनाफा भी उसका ठीक ठाक होगा। अब देखो, ये लोग हैं 100% लालच का उपयोग कर रहे हैं, 100% लालच का उपयोग कर रहे हैं, तो इनकी रातों की नींद हराम है। अब ऐसे ही आप लोगों की रातों की नींद हराम हो जाती है। नहीं जी नहीं, 100 रुपये से काम नहीं बनेगा, 1000 ही चाहिए। नहीं जी नहीं, 1000 से काम नहीं चलेगा, 1 लाख ही चाहिए। तो सीमित मात्रा में इस लालच का उपयोग लो। अब देखो, क्या गुरु नानक देव जी महाराज ने खेती नहीं की? अब वो लालच की शक्ति का ही उपयोग किया। हालांकि ऐसा कहने का दस्तूर नहीं है, परंतु फिर भी आप लोगों को मैं डीपली समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, गहराई से।
गुरु नानक देव जी ने खेती नहीं की क्या? अब बाबा कबीर साहिब जी ने क्या कपड़े नहीं बुने? क्या गुरु रविदास महाराज ने जूतियां नहीं गांठी? क्या संत नामदेव जी ने कपड़े नहीं ठाके? हर संत ने अपना अपना काम किया, इस लालच का उपयोग लिया। जब यह लालच पूरी तरह खत्म हो गया, फिर कई संतों ने मांग कर भी खाया। जब जरूरत तब खाया, नहीं जरूरत तो नहीं खाया। अब लालच भी हो गया जी, मोह हो गया। अब मोह है तुम्हारा, मोह नहीं होगा तो तुम बच्चे नहीं पाल पाओगे। ना मोह से वंचित रहोगे, अब मोह भी उतना ही इस्तेमाल करो। मोह की बजाय प्रेम का इस्तेमाल करो। प्रेम और मोह वैसे 19-20 का फर्क है, परंतु हम मोह को ही प्रेम समझ बैठते हैं कि ये मेरे साथ ही रहना चाहिए, अपनी आंखों से दूर ना किया जाए, ये ऐसा हो जाए, चिपके रहते हो। तो मोह के कारण भी बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। मोह का इस्तेमाल भी उतनी मात्रा में करो, 5%, 10%, 15, या जितना भी आपके लिए ठीक हो। तो ये हमें करना आना चाहिए भैया। तो करोगे कैसे? करोगे तभी जब आप साक्षी रहोगे, जागृत रहोगे। इसीलिए तो महाराज जी कहते हैं कि भाई भजन सिमरन का मकसद है जागृता, जागृता हासिल करना। जितनी ज़्यादा जागृता होगी, जितना ज़्यादा जागरण होश होगा, कॉन्शियस लेवल अप होगा, जितनी ज़्यादा आप साक्षी में रहोगे, उतना ही ज़्यादा आप भजन सिमरन में आगे आगे ध्यान में तरक्की कर पाओगे। अहंकार है, अगर अहंकार ना होगा, आप बाजार में नहीं काम कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसका उपयोग किया जाता है शक्ति के अनुसार। अब मान लो आपने बंदूक रख ली, अपने प्रोटेक्शन के लिए रखी, अपने बचाव के लिए रखी। जब ज़रूरत हो डराने धमकाने के लिए रख लो, क्योंकि आपका इलाका वैसा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग सच में रख लो। मैं एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम बंदूकें या करपाने अपनी जेबों में रखो। नहीं भाई नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अहिंसा परमो धर्मा, मार काट से हर समस्या सुलझाई नहीं जा सकती। बाबा सावन सिंह जी कहा करते थे, तुम ऐसे रहो जैसे कबूतर रहता है या हंस रहता है, बिल्कुल शांत और मौन। और लोगों को ऐसे लगना चाहिए कि भाई तुम बड़े खतरनाक हो, सांप की तरह, सांप की तरह दिखो, और अंदर से बिल्कुल शांत और कोमल। सामने वाला तुम्हें दबाए भी ना, और तुम भी ना किसी को दबाने की चेष्टा करना। मतलब ईमानदारी से रहना, ढंग से रहना। तो मेरे ख्याल से, मेरी दृष्टि से आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को आप लोगों ने क्षमता अनुसार इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि जहाँ नहीं ज़रूरत एकदम से बढ़ गए, बीपी हाई कर लिया जी, ब्लड प्रेशर हाई कर लिया। लालच है तो एकदम से लालच बिल्कुल ही कि सामने वाले को खा ही जाओ। नहीं भाई, पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल करना है भैया, पर्याप्त मात्रा में। तो आप क्या करते हो? क्रोध आ गया जी, आपके सामने आ गया, आप कहते हो कि जी ये मेरा क्रोध नहीं है, ये मैं ही हूं। आप गलत कहते हैं। जब आपके सामने सुख आ जाए, तो बजाय ये कहने की कि मेरे सामने सुख आ गया, आप कहते हैं मैं सुखी हो गया हूं जी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप सुखी हो गए हैं, तो क्या आप कभी दुखी ना हो सकेंगे? लेकिन हम जानते हैं कि सुख चला जाएगा, दुख आ जाएगा। अब एक और उदाहरण दे जा रहा हूं मैं। अब एक कमरे में मैं सुबह बैठ जाऊं, सूरज निकले, या अभी जिस कमरे में मैं अभी बैठा हूं, यहाँ पे सूरज की किरणें आती हैं, तो सूरज निकले, किरणें भर जाएं इस कमरे में, तो मैं ये नहीं कहता कि मैं प्रकाश हो गया हूं। मैं कहता हूं भैया कमरे में प्रकाश आ गया है, कमरे में रोशनी आ गई है। मैं इस रोशनी को देखता हूं, फिर सांझ आती है, अंधेरा भर जाता है। मैं कहता हूं कि मैं अंधेरा हो गया हूं? नहीं, मैं कहता हूं अब अंधेरा आ गया है, अंधेरा भर गया, अब मैं अंधेरे को देख रहा हूं। मन में विचार आते जाते हैं, सुख दुख आते जाते हैं, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, प्रेम, घृणा, सब आते जाते हैं। भाव आते हैं, जाते हैं, और वह जो बैठा हुआ है भीतर, वह हर एक के साथ कहने लगता है कि मैं हो गया हूं। तब पकड़ शुरू हो जाती है।
क्लिंगिंगनेस शुरू हो जाती है। फिर मुक्त होना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुक्ति यहाँ हमें किसी और से नहीं चाहिए भैया, मुक्ति हमें चाहिए इन चीज़ों से। पकड़ छोड़ दो, मुक्त हो जाओगे। तुम्हें कहीं बांधा थोड़े ना हुआ है रस्सी से या संगलों से या किसी और चीज़ों से, ना भाई ना। तुम खुद ही पकड़ के कारण बंधे हुए हो। इसीलिए मैं कहता हूं साक्षी भाव। हर बार मैंने कहा साक्षी भाव यानी विटनेस हो जाना, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग बाबा जी महाराज की जागृता वाली बात को समझे नहीं, हो सकता है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको और ज़्यादा आसान कर दिया जाए। तो ये देखो कि मैं देखने वाला हूं। एक सम्राट ने अपने वजीरों को कहा कि मैं तुमसे एक ऐसा फॉर्मूला चाहता हूं, एक ऐसा सूत्र चाहता हूं जो तो काम हर स्थिति में काम दे सके। सुख आए तो काम दे, दुख आए तो काम दे। मुझे एक सूत्र इस ताबीज़ पर लिख दो जो हर स्थिति में काम आए। वजीर बड़ी मुश्किल में पड़ गए, क्या लिखें भैया? ऐसी कौन सी बात है जो हर जगह काम दे, सुख में भी दुख में भी? फिर उन्होंने क्या किया, एक फकीर को पूछा। फकीर ने एक ताबीज़ दे दिया और उसने एक कागज की पुड़िया लिखकर रख दी और कहा कि जब सुख दुख आए इसे खोलकर पढ़ लेना और फिर ताबीज़ में डाल लेना। राजा पर सुख आया, उसने ताबीज़ खोला, दुख आया, ताबीज़ खोला। तुम लोगों को मालूम उसमें क्या लिखा था? उसमें सिर्फ एक छोटा सा वाक्य लिखा था दिस टू विल पास्ट अवे, कि यह भी चला जाएगा। इतना ही लिखा था उस कागज पर, दिस टू विल पास्ट अवे। सुख आया, राजा ने पढ़ा, यह भी चला जाएगा, और राजा सुख से बिल्कुल अलग हो गया, क्योंकि चला जाएगा मैं नहीं हो सकता हूं, मैं तो बचा रहूंगा। दुख आया और राजा ने पढ़ा, यह भी चला जाएगा, और राजा उससे अलग हो गया, क्योंकि जो चला ही जाएगा वह तो मैं नहीं हूं। मुझ पर चीजें आती जाती हैं, मैं तो अलग हूं। इस पृथकता का खोजना ही साक्षी भाव है। तो ये मत पूछो कि हम विचार को कैसे रोकें। रोकने की कोई जरूरत ही नहीं है भैया। विचारों को आने दो और जाने दो। आप लोग अलग हो जाएं, पृथक हो जाएं, आप लोग भिन्न हो जाएं। आप जान सकें कि मैं अलग हूं तो विचार धीरे धीरे अपने आप विसर्जित हो जाते हैं। यही तो काम है भैया ध्यान का। और है क्या काम? और क्या करना है ध्यान में? ध्यान का यही मतलब है। उन पर सब पकड़ छूट जाती है, ये तुम्हारे विचारों पर। फिर वही रह जाता है जो है, और जो अकेला है। उस अकेले में जो अनुभव होते हैं निर्विचार के, वे ध्यान के अनुभव हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? विचार से लड़ते हैं। लड़कर तो आप कभी विचार को अलग नहीं कर सकते। तुम लोग फरमाते हो मन से पूरी पूरी लड़ाई करनी पड़ती है। ना बाबा ना, लड़कर तो तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते। ये तो ऐसी ही बात हुई कि तुम लोग हाथों से मार मार कर धूल को नीचे जमीन पर बिठा दो। झाड़ू लगा रहे हो कमरे में, अब धूल उड़ रही है। अब तुम लोग सोचो कि धूल के कणों को झाड़ू से मार मार कर नीचे बिठा दोगे जमीन पर। ऐसा तो कभी नहीं होगा। जितना झाड़ू मारोगे और ज्यादा धूल पर, उतनी धूल और उठेगी। तो हम क्या कर रहे हैं? विचारों से लड़ते हैं। ध्यान का मतलब है टू सरेंडर, अपने आप को समर्पित कर देना। गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति, देवी देव जो भी तुम मानते हो, परमात्मा के प्रति। अब मूर्ति पूजा का क्या महत्व था? तुम लोग झुक जाओ। किसके प्रति? अब मूर्ति के जरिए तुम परमात्मा के प्रति झुक जाओ। ये आकार है, अपने हाथों से बुत बनाया, ताकि क्योंकि परमात्मा का तो किसी को पता नहीं। ज्यादातर लोगों को, जिनको पता है वो बता नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया? सबसे आसान काम, जो पुराने जो ऋषि थे, जो पुराने समझदार लोग थे, कि ये मूर्ति है, इसके सामने हम झुक जाएंगे, यही परमात्मा है। अब मकसद तो था हमारा झुकने का, हमने पकड़ लिया मूर्ति को। अब देखो, कोई भी खूंटी हो, तुम लोगों ने अपना कोट ही टांगना है।
दरवाज़ा हो दरवाजे पर टांग सकते हो, खिड़की हो खिड़की पर टांग सकते हो, अगर कील लगी हो कील पर टांग सकते हो, कोई भी खूंटी हो कील हो, बराबर। पर हम लोग ऐसे मूढ़जन हैं कि टांगने की बात भूल जाते हैं और कील को लेकर पकड़ जाते हैं कि नहीं जी नहीं, ये कील पर ही टांगो। अरे भाई, दरवाजे पर भी टंग सकता है वो कोट, खिड़की पर भी टंग सकता है, या और भी कोई जैसे भी कोई वस्तु है उस पर भी टांगा जा सकता है। परंतु हम लड़ते रहते हैं। यही काम तो सारी दुनिया कर रही है। तू हिंदू नहीं, तेरा धर्म अच्छा नहीं, तू मुसलमान तेरा अच्छा नहीं, तू सिख तेरा अच्छा नहीं, तू ईसाई तेरा अच्छा नहीं। ये नहीं देखते कि भैया अपने अहंकार को टांगना है। ये देखते रहते हैं नहीं नहीं राधा स्वामी वाले चोर हैं, ये कहते हैं नहीं नहीं निरंकारी चोर हैं, कोई कहता है कबीरपंथी चोर हैं। अरे बाबा, तुम लोगों ने लेना क्या है? कोई भी हो चोर, तुम लोग अहंकार टांगो भैया। झुकना है, गुरु जैसा भी है, कैसा भी है, कहाँ का भी है, राधा स्वामी है, गैर राधा स्वामी है, कृष्ण है, राम है, कोई भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। जैसा भी तुम्हारा गुरु है भाई, झुकना है। टू सुरेंडर। गुरु के आगे नहीं झुक पाए तो उस विराट परमात्मा के सृष्टि जो बनाई है, पूरा विराट है, वो उसके सामने कैसे झुक पाओगे? जरा सोचो तो। एक 5 तत्व के बने पुतले के सामने नहीं झुक सकते, तुम विराट परमात्मा के सामने कैसे झुकोगे? जरा सोचो तो। मेरी बातों को अमल में लाने की चेष्टा किया करो। गुरु तुम्हारा कैसा भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे गुरु तुम्हारी वो मूर्ति ही है पत्थर की, झुको तो। परंतु नहीं, मूर्ति से चिपक गए, गुरु के देह से चिपक गए, गुरु के शरीर से चिपक गए। अब शरीर से चिपके हो, असली बात जो थी वो भूल गए। अब गुरु के साथ तो चिपक गए, जफ्फियां डाल ली। अहंकार तुम्हारा झुका नहीं, तुम झुके नहीं, सुरेंडर हुए नहीं कि जो होता है भाई ठीक है। गुरु नानक देव जी की वाणी मानी नहीं कि जे राज कराए ता तेरी उपमा, जे भीख मंगाए ता क्या कट जाए। रजा और भाणे में तो रहे नहीं, दुख सुख दोनों समकर जानो, दोनों मान अपमाना, एक जैसे रहो, समभाव रहो। ये नहीं कहते कि हमने दीक्षा ली है या नामदान ले लिया है, अब जो है गुरु का है, गुरु को सौंप दो। और क्या मकसद है भैया नामदान या दीक्षा का? कोई गुरु जादू की छड़ी थोड़े ना घुमाता है, या तो कोई मंत्र फूकता है, ओम बम बम फट, ओम फट स्वाहा। ऐसा नहीं होता भैया। चलो होता भी होगा, परंतु मैं आपको एक साइंटिफिक बात बता रहा हूं, आपकी बुद्धि के लिए, आपको समझाने के लिए बात बता रहा हूं। चलो ठीक है, आप लोग गए नामदानी लेने के लिए, दीक्षा के लिए गए, अगर झुके ही नहीं तो क्या फायदा उस गुरु का? क्या फायदा तुम्हारे गुरु बनाया भैया? गुरु तुम्हारा जैसा भी है, गुरु के सामने झुक जाओ। ठीक है भैया, जो हो गया सो हो गया, नुकसान हो गया, ठीक है, गुरु का हुआ, हमारे बाप का कौन सा जाता है कुछ। फायदा हो गया, गुरु का हुआ, हमारे बाप का कौन सा जाता है कुछ। मैं अपनी जिंदगी की बातें बताता हूं। क्यों बताता हूं? ताकि तुम लोग समझो तुम लोग। मैं को अपनी बड़ाई करवाने के लिए नहीं बताता हूं, मैं बताता हूं एग्जाम्पल्स, उदाहरणें जो मेरे साथ घटित हुई हैं। मेरी जिंदगी में जब पहली बार मुझे पैसे मिले, 4,000 रुपये थे जो मैंने इकट्ठे कमाए। पहले तो मैं पैसे भी कमाता था, 300 रुपये, 200, छोटी छोटी मात्रा में कमाता था, पर सबसे बड़ी रकम जो पहली बार मेरी ज़िंदगी में थी वो थी 4,000 रुपया। उसके बाद मुझे मिले 7,000 रुपया, उसके बाद मुझे मिले 14,000 रुपया। तो जब ये 14,000 रुपये हुए तो घर में साबुन खत्म हो गया था। मैंने क्या किया, नहाने का साबुन लाया था, उससे मैं नहा रहा था। तो मैं कपड़े भी धोने थे, कपड़े धोने वाला साबुन भी खत्म है। तो मैं ना कपड़े धोने के साबुन से नहीं धो रहा अपनी कमीज़, जो नहाने का साबुन है उससे कमीज़ धोने लगा। तो अंदर से आवाज़ आई कि मनदीप, चलो ठीक है साबुन तू ले आया, परंतु कद्र तो कर चीज़ों की। माना तुम्हें तेरा गुरु पैसा दे रहा है तेरे जीवन निर्वहन के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए, परंतु तू ये क्या कर रहा है? तू कद्र तो कर। क्योंकि कपड़े धोने के साबुन से तू कपड़े धो, नहाने के साबुन से तू नहा। ये थोड़े ना मतलब है कि तेरे पास पैसे आ गए तो भैया तू कुछ भी करेगा, कद्र नहीं करेगा। उस दिन मेरी जिंदगी में बात समझ आई। फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला ठीक है महाराज, गलती हो गई, पर मेरे सामने कोई था नहीं।
कि मैं किसी से माफ़ी मांग रहा हूँ या कुछ बोल रहा हूँ, अंदर से आवाज़ आई कि बेटा पैसा तो मिल गया, अहंकारी हो गया है, कदर नहीं करता। ये क्या बात हुई? तो भाई हम लोग अहंकार में आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना। गुरु का जो हुक्म है उसको मानो, गुरु ने जो कहा है मानो। यूं तो हम कहते हैं हम सत्संगी हैं, हम नामदानी सज्जन हैं। अरे भाई कोई एक भी कला है तुम में? कोई एक भी गुण है तुम्हारे गुरु जैसा? तुमने गुरु को गुरु नहीं बनाया, या तुमने होशियारपुर वाले को या ब्यास वाले को गुरु को या आगरा वाले को या कहीं के भी उसको गुरु नहीं बनाया। तुमने बनाया गुरु अपने अहंकार को। जब तुम कहते हो मेरा गुरु बड़ा, तो तुम अपने गुरु को बड़ाई नहीं दे रहे हो, तुम अपने अहंकार को बड़ाई दे रहे हो। इसलिए तो तुम सब मरे जा रहे हो, दुखी हो, परेशान हो, हाय हाय करते फिरते हो। तो भाई हाय हाय नहीं होगी और क्या होगी? इसीलिए तुम सब परेशानी में हो। नुकसान हो गया, मेरे बाप का क्या जाता है, ठीक है, गुरु का होगा, गुरु देखे। अरे भाई झुकना, टू सरेंडर। हम विचारों से लड़ते हैं। जब बाबा जी महाराज जी कहते हैं भाई मेडिटेशन इज टू डू सरेंडर, जब सरेंडर कर दिया तो वो देखेगा। कोई पूछ रहा था क्वेश्चन आंसर्स में व्यक्ति कि बाबा जी क्या वो बख्श देगा? बाबा जी जवाब दे रहे हैं कि भाई उसकी तो कला ही है, उसकी तो स्वभाव ही बख्शना है। ये तुम पे डिपेंड करता है, तुम पे निर्भर करता है कि भाई तुम झुकते हो कि नहीं झुकते हो। तुम झुकते ही नहीं। वो व्यक्ति फिर से पूछ रहा है कि बाबा जी पक्का? कैसी हंसी वाली बात है। अरे भाई जब तुमने सरेंडर ही कर दिया तब क्या अच्छा क्या बुरा, क्या पाप क्या पुण्य? पाप है तो तू ही करे भाई, तू ही भोग, पुण्य है तो तू ही भोग। ऐसा करते 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 तुम लोगों के विचार चले जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? विचारों से लड़ते हैं। अगर गुरु ने कहा कि भैया बैठना है तो मतलब बैठना है, विचार आए तो आए, ना आए तो ना आए, तुम्हें क्या लेना है? बाबा चरण सिंह जी ये बोलते बोलते चोला छोड़ गए। ओ भाई बैठो तो सही, ओ बैठो तो सही, तुसी बहंदे ही नहीं। अगली कार्रवाई किद्दे होगी, किद्दां होगी? नहीं होती। क्यों नहीं होती? हम बैठते ही नहीं भाई। सारी उम्र चिल्ला चिल्ला कर मर जाते हैं, हमें भूख लगी है, खाना दो खाना दो। खाना सामने पड़ा हुआ है, परंतु हमें शर्म नहीं आती। मनदीप को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। क्या करे अब, मनदीप जैसे लोग हैं। आप लोगों तो कह नहीं सकता, आप लोग गुस्सा मना जाते हैं, हमें ऐसा क्यों कहा जी, हमें तो ऐसी कोई बात नहीं है जी, हमें तो बड़ी खूबी है जी, हमारा बड़ा प्रेम है। बस प्रेम ही है, बात नहीं माननी, प्रेम बड़ा। विचार से लड़ते हैं। लड़कर तो आप कभी विचार से अलग नहीं हो सकते, कभी नहीं कर सकते अलग। ध्यान रहे, लड़ना बुलाने का उपाय है। अगर किसी विचार से आप लड़े और आपने कहा इससे मैं अलग करके रहूंगा, तब फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। फिर उस विचार से कभी आप मुक्त ना हो सकेंगे। आप जितना लड़ेंगे उतना ही आएगा, क्योंकि जितना आप लड़ेंगे उतना ही आप मान रहे हैं कि मैं उससे एक हूं, एकाकार हूं। नहीं तो लड़ेंगे क्यों? लड़ने की जरूरत क्या है भैया? वह अलग है, मैं अलग हूं, वह आया है चला जाएगा, मुझे क्या प्रयोजन है? लेकिन हम लड़ते हैं। मुझे कहानी याद आती है, तिब्बत में एक फकीर था, उसके पास एक आदमी आया और उसने कहा जी आप मुझे एक मंत्र दे दें, मैं कोई सिद्धि करना चाहता हूं। फकीर ने कहा मेरे पास कोई मंत्र नहीं। लेकिन नहीं माना वह व्यक्ति, पैर पकड़ लिए, हाथ जोड़ने लगा, दे ही दे जी। फकीर ने क्या किया, एक कागज पर मंत्र दिया और कहा इसे 5 बार पढ़ लेना। फिर तो वह आदमी भागा, उसने लौटकर धन्यवाद भी नहीं दिया। वह मंदिर की सीढ़ियां उतरता था तब फकीर चिल्लाया कि ठहरो, एक बात तो भूल गया, एक शर्त बताना भूल गया। ध्यान रहे बंदरों की याद ना आए जब तुम ये मंत्र पढ़ो। अगर बंदरों का स्मरण आया मंत्र बेकार हो जाएगा। बंदर दुश्मन है इस मंत्र का जो मैंने तुझे दिया है। उस आदमी ने कहा मुझे कभी बंदरों का याद आया ही नहीं है। बंदरों की याद किए जिंदगी हो गई, कोई स्मरण नहीं आएगा, इसकी फिक्र मत करो बाबा तुम। लेकिन भूल हो गई।
पूरी सीढ़ियां उतरता भी मुश्किल हो गया। बंदर की याद आनी शुरू हो गई। रास्ते पर घर की तरह चला और बंदर चारों तरफ मन में घूमने लगे। वह आंख बंद करता है और बंदरों को भगाता है, दूर हटो, चल चलो। लेकिन बंदर जोर से आते हैं, एक एक भगाया जाता है, दो आते हैं, दो भगाया जाता है, 30 आते हैं। घर पहुंचा, नहाने लगता है, लेकिन बंदर तो मन में घिरते चले जाते हैं। रात हो गई। मंत्र लेकर बैठता है, लेकिन भीतर मन में बंदर हैं। वह घबरा गया। उसने कहा, इन बंदरों से कोई संबंध कभी नहीं रहा, आज क्या हो गया है? क्या ये बंदर 5 मिनट के लिए भी नहीं रुकेंगे? रात भर मुश्किल हो गई, लेकिन 5 मिनट के लिए बंदरों से छुटकारा नहीं। सुबह तो वह पागल हो गया। जाकर मंत्र वापस लौटा दिया उस फकीर को। कहा, बाबा क्षमा करो, अगले जन्म में हो सकती है अब यह सिद्धि। फकीर ने कहा, क्यों भाई, क्या बात है? उसने कहा, अब ये मन में बंदर जान लिए दे रहे हैं मुझे, अब उनसे छुटकारा इस जन्म में नहीं हो सकता। और अगर तुम्हें मालूम था कि बंदरों की याद आएगी तो एक दिन रुक जाते, बाद में बता देते, तो ये सिद्ध हो जाता मंत्र। अब ये नहीं हो सकेगा। उस फकीर ने कहा, मैं क्या कर सकता हूं भाई, यही शर्त है, ये शर्त पूरी करनी जरूरी है, नहीं तो भैया नहीं हो सकता मंत्र सिद्ध। अब तुम लोग सोचो, क्या हुआ उस आदमी को? बंदरों से छुटकारा नहीं होता। यानी जिन विचारों से हम लड़ते हैं उस विचार पर हम केंद्रित हो जाते हैं। जिस विचार से हम लड़ते हैं उस विचार से हम हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं। जिस विचार से हम हटना चाहते हैं सारा चित्त उसी पर केंद्रित हो जाता है। किसी को भुलाने की कोशिश करो, फिर मुश्किल हो जाएगी, वह नहीं भूलेगा। प्रेमियों से पूछो, प्रेमिकाओं को भुलाने की कोशिश बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरी जिंदगी में भी जब आई थी प्रेमिका, मुझे भी बड़ी मुश्किल हुई थी। जिनको नहीं भुलाना वे भूल जाते हैं, जिनको भुलाना है वे कभी नहीं भूलते। तो चित्त की आदत है, जिससे लड़ोगे तुम्हारा चित्त वहीं केंद्रित हो जाएगा। एक नया नया आदमी साइकिल सीखता है, रास्ते पर एक पत्थर पड़ा है। इतना बड़ा रास्ता है, 7-8 फीट चौड़ा या 14 फीट चौड़ा, लेकिन वह पत्थरों से दिखा कि वह डरता है, कहीं पत्थरों से न टकरा जाऊं। अब कोई निशानेबाज भी 7 से 14 फीट रास्ते पर पत्थर से टकराना चाहे तो चूकने की संभावना ज्यादा है। लेकिन ये सज्जन टकराएंगे, ये नहीं बच सकते। 7 से 14 फीट का रास्ता अब इनको दिखाई ना पड़ेगा, अब इनको वह एक पत्थर ही दिखाई पड़ेगा। अब इनका चक्का घूमेगा, इनके प्राण घबराए और ये हिप्नोटाइज्ड हुए उस पत्थर से। अब इनकी साइकिल चली उस तरफ, ये महानुभाव से टकराएंगे। तो आदमी जिससे बचना चाहता है उसी से टकरा जाता है। आदमी जिससे भागता है उसी से घिर जाता है। पूछो इन ब्रह्मचारियों से, सिवाय स्त्रियों के और किसी का दर्शन नहीं होता। मैं जानता हूं एक व्यक्ति को, और वो कहता है मैं 10 साल से ब्रह्मचारी हूं, मुझे पता है वो कैसा ब्रह्मचारी है। स्त्रियों से सिवाय स्त्रियों के उसे किसी का दर्शन नहीं होता। मुंह से नहीं कहा, परंतु मैंने पढ़ा उसे, हो ही नहीं सकता। अगर उसका भगवान भी प्रकट होगा तो स्त्री की ही शक्ल में प्रकट होगा, और किसी शक्ल में भगवान प्रकट नहीं हो सकते। ब्रह्मचारी का कपट है बेचारे का, लड़ रहा है, इसीलिए काम वासना से घिर गया है। इसलिए तो ऋषि मुनि स्त्रियों के लिए इतनी नाराजगी जाहिर करते हैं। ये नाराजगी है किसके लिए? वह स्त्रियां उनको घेर लेती हैं, उनके लिए हैं, असली स्त्रियों के लिए नहीं। असली स्त्रियों से क्या मतलब है? ऋषि मुनि कहते हैं स्त्रियां नरक का द्वार हैं, स्त्री से बचो भैया। ये किससे बचने के लिए कह रहे हो? वह जो भीतर स्त्री उनको घेरती है। अब घेरती क्यों है? स्त्री से भागते हैं इसलिए स्त्री घेरती है। जिससे भागोगे वह घेर लेगा, जिससे बचोगे वह पकड़ लेगा, जिसको हटाओगे वह आ जाएगा, जिसको कहोगे मत आओ वह समझ जाएगा कि डर गए हो। आना जरूरी है जी, वह आ जाएगा। तो यानी चित्त से लड़ना, चित्त के विचार से लड़ना,
आत्मघात है, फिर वही उलझन हो जाएगी। इससे बचना जरूरी है। अब बचेंगे कैसे? बचने के लिए आवश्यक है कि विचारों से लड़ो ही मत। अब काम वासना से मुक्त होना हो तो काम वासना से मत लड़ो, साक्षी बनो, बस रहो, देखते रहो, करना धरना कुछ नहीं। ये देखो कि शरीर के साथ क्या हो रहा है। हाँ, ये वासना आई, हमारे अंगों में बदलाव हुए और धीरे धीरे चली जाएगी। क्रोध से मुक्त होना हो, लड़ो मत, शांत होकर देखते रहो क्रोध को। तो जिससे मुक्त होना हो उसे देखो और जानो कि मैं अलग हूं, वह अलग है। दूरी है, फासला है, दोनों के बीच अनंत फासला है। और ये कोई एक आध दिन में बात नहीं होगी, धीरे धीरे बार बार अभ्यास से बात होगी। ये जानोगे कि भैया मैं अलग हूं, वह अलग है, और सच्चाई यही है। और जिन्हें ये बात गहरी होती जाएगी कि मैं अलग हूं, उन्हें हंसी आएगी कि मैं किससे लड़ूं। जिससे कोई झगड़ा ही नहीं, जिससे कोई संबंध नहीं, उनसे लड़ने की जरूरत क्या है। और तब जिससे लड़ना बंद हो जाता है, जैसा मैंने कहा, लड़ने से आती है कोई चीज, ना लड़ने से जाने लगती है। अब ब्रह्मचर्य काम वासना से लड़ने से नहीं आता, काम वासना के प्रति जागने से वासना चली जाती है। फिर चाहे स्त्री या पुरुष नंगे घूमे या कपड़ों में घूमे, तुम्हें भेद ही नहीं प्रकट होगा। मैं अपनी बात बताता हूं। मैं जब भी लोगों को देखता हूं तो मुझे तरंगे ही दिखती हैं। ना तो मुझे स्त्री का पता रहता है, ना मुझे पुरुष का पता रहता है कि ये स्त्री है या पुरुष है। हाँ, जब मैं बाहर रहता हूँ, जब काम के लिए जाना पड़ता है, मुझे कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, मुझे कोई भावना ही नहीं आती कि ये स्त्री है या पुरुष है। बस दिखता है कि हाँ ये है, इसके पास अलग ढांचा है, स्त्री के साथ पुरुष के पास अलग ढांचा है। तो वासना के प्रति जागने से वासना चली जाती है। ऐसा नहीं कि मेरे में वासना खत्म हो गई है या मैं वासना का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। अब मेरे यहाँ पे जो 2 बच्चे होने वाले थे वो मर गए, पेट में ही मर गए। अब कोई वो आसमान से थोड़े ना कोई परी या कोई देवता दे के गया था मेरी पत्नी को। भाई वासना में उतरा तभी तो वो होने वाले थे, ऐसे थोड़े ना। मैं वासना का मालिक हूं भैया अपनी, ऐसे थोड़े ना कि कोई भी खींच लेगा तो भैया काम हो जाएगा ना। तो मैंने क्या कहा, वासना के प्रति जागने से वो चली जाती है। और ये एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे। शुरू में बड़ी दिक्कत होती है, पर एक बार बात बन जाए तो बन जाए। तो जो शेष रह जाता है उसका नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य वासना से उल्टा है। ब्रह्मचर्य वासना के विदा हो जाने का अभाव है। वह जो शेष रह जाता है वासना के चले जाने पर। लेकिन वासना से लड़कर कोई ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। बहुत से मुझे साधु सन्यासी मिलते हैं, कभी सावन के महीने चलते हैं तो कहीं कहीं जा रहा है, कोई कहीं, भगवे वस्त्र धारण। जब वे सबके सामने होते हैं तब वे आत्मा परमात्मा की बात करते हैं। फिर वह कहते हैं अकेले में मिलना है। असली सवाल तो वही है, सबके सामने तो पूछा भी नहीं, पूछ नहीं सकते, क्योंकि सबको तो वे सांझ से सुबह तक यही बातें सिखा रहे हैं जो उनको भी नहीं हो सकती हैं और होगी भी नहीं, क्योंकि विधि तो गलत है, मेथड ही गलत है, अज्ञानपूर्ण है, अमनोवैज्ञानिक है, खतरनाक है, असंगत है। उसकी कोई संगति नहीं है जीवन के परिवर्तन में और रूपांतरण में। लड़ने की संगति है और झगड़ने की संगति है, और है क्या। तो मैं क्या कहता हूं, हमारा जो तथाकथित ब्रह्मचर्य है वो भागने वाला है। वह कहता है भाग जाओ, देखो मत। वह डराने वाला है, तो डर है वहां। और जहां डर है, जहां भागना है, जहां आंख बंद करना है, ध्यान रहे, जिससे आंख बंद होगी वही आंख के भीतर खड़ा हो जाता है। फिर उससे छुटकारा बहुत मुश्किल है भैया। इसीलिए मैं क्या कहता हूं, चित्त के किसी भी विकारों से, चित्त की किसी भी विवृत्ति से, चित्त के किसी भी विचार से, प्रवृत्ति से कभी मत लड़ना। भूल कर मत पर लड़ना। लड़े कि हारे, हारना हो तो भैया लड़ना। जो लड़ेगा वह हारेगा, उसकी हार सुनिश्चित है। अपने चित्त से लड़कर
कोई कभी नहीं जीत सकता। हाँ, अगर जीतना हो तो लड़ना मत, देखना, जानना और दृष्टा या साक्षी या विटनेस बने रहना। और जैसे ही बने रहोगे पाओगे कि मैं तो बाहर हूं, आई एम बियॉन्ड, मैं तो बियॉन्ड हूं, मैं तो जो दिखाई पड़ रहा है उससे अलग और दूर हूं, वह जो चारों तरफ घिरा है धुआं वह अलग है, मैं अलग हूं। सूरज के चारों तरफ अंधेरा घिर जाए तो भी सूरज अंधेरा नहीं है, लेकिन अगर सूरज अंधेरे से लड़ने लगे और अंधेरे पर ही ध्यान केंद्रित करने लगे और कहने लगे मारा गया भैया, ये अंधेरा मुझे घेर रहा है, मरा जा रहा हूं, तो सूरज मुश्किल में पड़ जाएगा। लेकिन अगर सूरज जाने की ठीक है, अंधेरा वो रहा, मैं तो सूरज हूं, मैं तो अलग हूं, घिरने दो अंधेरे को, कितना ही अंधेरा पास आ जाए फिर भी मैं सूरज हूं, कितना ही अंधेरा पास आ जाए फिर भी मैं अलग हूं, फिर भी प्रकाश और अंधेरे के बीच फासला अनंत है। तो ये प्रत्येक के भीतर जो देखने वाला है वही चेतना है, वही कॉन्शियसनेस है। उसे सजग करने से, जागने से, साक्षी बनने से विचार अलग हो जाते हैं, खो जाते हैं, मन डूब जाता है, मन मर जाता है, या यूं कह दिया जाए वृत्तियां विसर्जित हो जाती हैं और धीरे धीरे वह जगह आती है जहां चित्त का आकाश खाली हो जाता है और सिर्फ चेतना यानी कॉन्शियसनेस जागृत रह जाती है। तुम्हारा शरीर सोया रहता है ध्यान में और तुम जागृत रहते हो। वह साक्षी भाव के लिए मैंने पिछली वीडियोस में कहा था। तो अब ये मत पूछो कि कैसे लड़ो इन विचारों से, ये मत पूछो कि कैसे विचारों को निकालें, ये मत पूछो कि कैसे विचारों को बंद करें, ये पूछो ही मत मुझसे, ये पूछना ही गलत है भैया। ये पूछो कि कैसे जागें, कैसे देखें, कैसे पहचानें, कैसे साक्षी बने। ये मैंने कल बताया था। अब कल मैं और भी बहुत सारी बातें करूंगा इन सब विषयों के बारे में, आप बने रहिएगा। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि ये जो विचार है ये आपसे अलग हैं। बार बार अपने आप को याद दिलाओ कि मैं तो देखने वाला हूं, मैं तो देखने वाला हूं। धीरे धीरे भाव में उतर जाए तो लड़ना बंद कर दोगे आप लोग अपनी भावनाओं से, विचारों से, अपने मन से। ध्यान का मतलब ही ये है, भजन सिमरन का मतलब ही ये है। भजन सिमरन के वक्त बैठे हो, लड़ना बंद कर दो, कोई बात नहीं, विचार आए तो आए, देखते रहो तुम उसकी ऊट पटांग, देखते रहो जो भी ये खेल रहा है मन, खेल तरह तरह के खेल हैं, परंतु उसके पीछे चलो मत। मन को विचार उठाने दो, कोई भी कुछ भी कहता है करने दो। मन कहे चाय पी लो जी, चाय का वक्त हो गया, तुम ये भी मत कहना कि नहीं पिएंगे, तुम ये भी मत कहना कि हमने अभी ध्यान करना है, बस देखते रहो, चुप, मौन, अपनी तरफ से विचार उठाओ ही मत। मन कहे जी मैंने ठंडे इलाकों में जाना है, चुप, कोई जवाब नहीं। मन कहे मैंने पानी पीना है, चुप, कोई बात नहीं, अगर वाकई में प्यास लगी हो तो पी लेना। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि भैया मन से लड़ना नहीं, चुपचाप तुम बैठे रहो, अपना काम करते रहो। यही मकसद था बाबा चरण सिंह जी का समझाने का, पुराने संतों के समझाने का, कुछ मत करो। कब ध्यान में बैठे हो तब कुछ मत करो। संसार में जाने के लिए भैया कमाना पड़ता है। तो आज आपने ये भी जाना कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जो मात्रा है वो घटा कर रखनी है, ये भी आप लोगों ने जाना। तो आप लोग इस तरह से अभ्यास करते 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 और ऊंचे हो जाओगे और ऊंची अवस्था में आ जाओगे। बर्तन धो रहे हो तो ये देखो कि बर्तन धोने वाला मैं अलग हूं, बर्तन अलग है। नहा रहे हो तो ये देखो कि नहाने वाला शरीर है, ये अलग है। ये पानी डाला जा रहा है, ये अलग है। मैं इस शरीर को नहाते हुए देख रहा हूं। बस ऐसा देखते 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 सारा दिन आप देखते रहो, अपने कामों में कुशल हो जाओगे। जो भी आप काम करते हो, खाना बनाओगे, खाना बहुत बढ़िया बनेगा, स्वादिष्ट। बर्तन मांजते हो, बर्तन बड़े चमकेंगे, क्योंकि आप लोग अपने दिमाग में घूम रहे हो। इसीलिए आप लोगों के जो काम हैं वो ऐसे ही होते हैं। हर वक्त आप लोग जल्दबाजी 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 करते हो, हाय जल्दी हो जाए, अभी हो जाए। ध्यान के मामले में अभी कुछ नहीं होता। जितनी जल्दबाजी उतनी देरी, जितना ठहराव उतना
तुरंत। ये देख लेना, अगर तुम लोगों में जल्दबाजी है तो याद रखना जन्मों जन्मों में भी नहीं पा सकोगे। अगर तुम लोग बोलोगे चलो ठीक है, हमारा काम है बैठना, बाकी मालिक की मौज है, तुम्हारा काम उसी वक्त हो जाएगा जिस वक्त 100% तुम्हारी भावना होगी। जो करेगा गुरु करेगा, हमने क्या लेना है। गुरु ने कहा बैठना तो बैठना है, बाकी गुरु जाने, उसके काम जाने। तो इस तरह से काम होगा। बाकी आपकी मौज है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप जी कॉल ना ही किया करें तो बेहतर है। अगर मैंने आपको नंबर दे दिया है, कॉल का वक्त रहता है 2 बजे से लेकर 7 बजे तक दिन के वक्त। उसके बाद या पहले कॉल मत करें, मैं सीधा ही बिना पूछे ब्लॉक कर दूंगा। उसके पहले या बाद में मैंने कहा है व्हाट्सएप पर सिर्फ वॉइस मैसेज भेजना है या पूछ लेना कि हम कब कॉल कर सकते हैं। मैं कोई नहीं पूछूंगा तुम कौन हो क्या हो। अगर उसके पहले या बाद में कॉल आया, सीधा ब्लॉक, क्योंकि तुम लोग परेशान करते हो, इसका क्या ही फायदा है। हाँ, बाकी तुम लोग कर रहे हो कॉल तो 2 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, और वॉइस मैसेज कभी भी भेजो, व्हाट्सएप पे मैसेज कभी भी भेजो। मैं कोशिश करूंगा तुम लोगों के हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए। नंबर दोहरा देता हूँ, 9825588872, 9882558872, 98825588872। तो ये नंबर है। तो मैं फिर से विनती करता हूँ, मैं पूछूंगा नहीं। 2 बजे से लेकर 7 बजे तक कॉलिंग का वक्त है। उसके बाद व्हाट्सएप पर जो मर्जी भेजो, जो मर्जी लिखो, जो भी आपकी समस्या है। मैं यही आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ, आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। तो मुझे आशा है कि आप लोग इस बात को मानेंगे। कोई भी प्रश्न हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, बाकी नई वीडियो समझ में आई दोबारा से सुनना, कम से कम 5-10 बार सुनना। अगर फिर भी नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं। जो मालिक की मौज आप लोगों के भीतर, आपके भीतर वो ऊर्जा चली जाएगी, वो शक्ति चली जाएगी जो धुर दरगाह से आ रही है। कुछ मात्रा तो जाएगी जिससे आप भजन सिमरन में तरक्की कर पाएंगे। बाकी और भी प्रश्नों के उत्तर लेने हो तो पुरानी वीडियोस भी सुन सकते हो, क्योंकि मुझे पता है बहुत से नए नए आए हैं। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग पुरानी भी वीडियोस सुना करो। एक दिन में नई सुन ली, एक पुरानी सुन ली, नई पुरानी, बाकी आपकी मौज है। तो मेरी दृष्टि में आप लोग सब समझ पाए होंगे भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है। मैं क्लिप लगाए दे रहा हूँ, उसको फिर से सुन लीजिएगा। जो भी नए पुराने हैं, आए हैं मुझे श्रोता सुनने के लिए, क्योंकि बहुतों को समझ में नहीं आता कि भजन और सिमरन अलग अलग चीज़ है या एक है। श्वास क्रिया के बारे में भी मैं रोज़ बताता हूँ, विजय शर्मा जी के द्वारा बताई गई प्रक्रिया है। तो मुझे आशा है आप लोग ये क्लिप सुनेंगे। तो अभी मैं क्लिप लगाए दे रहा हूँ। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको
आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं।
बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।